बेटा अब चलते हैं अपनी अगली एक्सरसाइज की तरफ, एक्सरसाइज 1.3। बेटा अब ये एक्सरसाइज में क्या है, हमको प्रूविंग करवानी बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स की। ठीक, तो एक दफा रैशनल नंबर्स का एक बार रिवाइज करते हैं। रैशनल नंबर क्या होता है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ p बाय q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, ये पढ़ा था हमने। लेकिन अब हमें किसी नंबर को प्रूव करवाना है कि वो इर्रेशनल नंबर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल। तो बेटा जैसे कि हमको इसमें प्रूफ करवाना है कि √5 एक इर्रेशनल नंबर है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सपोज मानते हैं कि √5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक, √5 एक रैशनल नंबर है ऐसा हम मान रहे हैं। ठीक, अगर ऐसा है, ठीक, देन √5 इज इक्वल्स टू r/s वेयर r and s are some integers having common factor other than 1। तो बच्चों क्या है, इस स्टेटमेंट के अंदर हमने माना है कि अगर √5 एक रैशनल नंबर है, ठीक, तो रैशनल नंबर √5 जो है वो r/s की फॉर्म में है, जिसमें r और s हमारे पास दो इंटीजर्स हैं जिनका एक कॉमन फैक्टर है 1 के अलावा। अब अगर ऐसा है तो हमने क्या करना है, जैसे कि फॉर सपोज अगर हमारे पास एक नंबर है 2/4, तो उसकी हम कटिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास नंबर है 2/4, कटिंग करें तो इसमें से हमको मिलता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1/2 कटिंग करने के बाद। ठीक, तो ऐसा ही हम मानते हैं कि कटिंग करने के बाद देन √5 is equals to a/b where a and b are co-primes। तो हमने ऐसा माना है कि √5 जो है अब कटिंग करने के बाद, जैसे r और s अभी हमने माना सपोज अगर ये 2/4 के बराबर है, हम कटिंग करने के बाद हमको मिलता है 1/2। इसलिए सिमिलरली r/s में जो भी कॉमन फैक्टर है अगर हम उसकी कटिंग कर दें तो कटिंग करने के बाद हमको मिलता है a/b, जहां पर a एंड b आर हमारे फाइनली अब को-प्राइम्स है। अब को-प्राइम्स या को-प्राइम्स क्या होता है बेटा? को-प्राइम्स वो नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 2 एंड 3, इनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, इसके अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक, तो अब हम कह सकते हैं कटिंग करने के बाद √5 जो है वो a/b के इक्वल है। ठीक, नाउ स्क्वेयरिंग both sides we get 5 is equals to a square upon b square। ओके, इसके बाद इस b को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक बच्चों, इस स्टेटमेंट से हमको क्या मिलता है कि a स्क्वायर जो है वो 5b स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि a जो है वो बेसिकली 5 का मल्टीपल हो सकता है। भाई कोई भी चीज किसी का मल्टीपल कब होता है? जब वो उसके टेबल में आता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो a स्क्वायर है वो 5b का मल्टीपल है, 5 इसके टेबल में आ रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि बाय थ्योरम 1.3 a इज इक्वल्स टू 5c। इससे मैं कह सकता हूं कि अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो a भी जो है वो 5 से डिविजिबल होगा।
ठीक, बाय थ्योरम 1.3। अब अगर ऐसा है तो हमने मान लिया है कि एक ऐसा नंबर है अगर वो 5 से डिविजिबल है, ठीक, तो मैं कह सकता हूँ 5 से डिविजिबल तभी होगा जब वो 5 का मल्टीपल होगा, ठीक है ना। तो ये हमने नंबर मान लिया 5c जो कि a के इक्वल है, जो कि एक्चुअली में एक 5 का मल्टीपल है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी 5 से डिविजिबल हो सकता है। तो इस इक्वेशन से हम ये पता लगा सकते हैं कि a एक्चुअली में 5 से डिविजिबल है। ठीक, यहाँ तक नोट करो बच्चों। तो बेटा हमारी लास्ट स्टेटमेंट थी a इज इक्वल टू 5c, यानी a जो है वो 5 का मल्टीपल है और इसलिए हम कह सकते हैं a जो है डिविजिबल बाय 5 हो सकता है। ठीक, फिर से करते हैं हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट a स्क्वायर इज इक्वल टू 25 c स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलता है a स्क्वायर जो 25 c स्क्वायर के बराबर है। अब अगर हम अपनी सबसे फर्स्ट वाली इक्वेशन पे जाएं जो ये कहती है a स्क्वायर इज इक्वल टू 5c 5b स्क्वायर, ठीक, जो सबसे पहली वाली इक्वेशन थी, वहां से मैं कह सकता हूं कि ए स्क्वायर की जगह पर 5b स्क्वायर रख के 25c स्क्वायर के बराबर है। ठीक, सेकंड फ्रॉम 1, ठीक, कटिंग करते हैं 5 5 5 5 25, तो मैं कह सकता हूँ b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब अगर ऐसा है b स्क्वायर भी 5c स्क्वायर के बराबर है तो बाय थ्योरम 1.3 से मैं अगेन ये कह सकता हूँ कि b इज इक्वल टू 5c बाय थ्योरम 1.3। ठीक, तो यहाँ से अब मेरे को दो बातें पता चलती हैं। पहला, ए भी जो है वो 5 से डिविजिबल है, बी भी जो है 5 से डिविजिबल है। ठीक, अब अगर हम अपनी सबसे पहली वाली स्टेटमेंट पे जाए जो ये कहती थी कि ए और बी जो है को प्राइम्स है, जिसमें पता चला कि को प्राइम जो है उनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। लेकिन अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को कंपेयर करें तो हमें पता चलता है ए भी 5 से डिविजिबल है, बी भी 5 से डिविजिबल है, यानी इन दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है। यानी इनका 1 के अलावा एक और कॉमन फैक्टर है जो कि हमारी पहले वाली बात को आपस में कॉन्ट्राडिक्ट करता है। पहले वाली बात कहती है कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है और अब ये इक्वेशन प्रूव करवा रही है कि इनका कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि दोनों बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। तो हमने जो स्टार्टिंग में जो एजम्पशन ली थी कि जो रूट 5 है वो एक रैशनल नंबर है, वो गलत है। सिंस A and B are used as co-primes but by equations we conclude that A and B have common factor 5, so it contradicts therefore we say that root 5 is a irrational number. Hence proved. बेटा वही बात है कि हाँ ये कि जो ए और बी है स्टार्टिंग में हमने कहा कि को प्राइम है, इसका मतलब इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, बट इक्वेशन कहती है कि इनका कॉमन फैक्टर 5 है। ये आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाती है दोनों इक्वेशन। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में अजम्पशन लिया वो गलत था कि हाँ वो रैशनल नंबर है। देयरफॉर हम फाइनली कंक्लूड करके कह सकते हैं कि रूट 5 एक इरैशनल नंबर है। हेंस प्रूव्ड। आप कॉपी कर सकते हैं।
बड़े चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रूव दैट 3 + 2 √ 5 3 + 2 √ 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना 3 + 2 √ 5 जो है वो एक इरेशनल नंबर है अगेन। ठीक, लेट्स सेम मेथड 3 + 2 √ 5 is a rational number. So 3 + 2 √ 5 is equals to r upon s. ठीक, where s not equal to 0। हम कह सकते हैं अगर ये एक रैशनल नंबर है तो ये r upon s की फॉर्म में होगा, यानी इसके इक्वल होगा, जहां पर s जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, देन अगर ऐसा है तो मैं लिख सकता हूँ 2 + √ 5 इज इक्वल टू r/s। इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेंगे तो इज इक्वल टू 3 होगा। ठीक, नेक्स्ट √5 इज इक्वल टू r/s - 3 डिवाइड बाय 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे आ जाएगा। ठीक, अभी तक जो ये इतना नंबर है ये हमारा रैशनल नंबर है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। √5 इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे s दैट इज r - 3s अपॉन में 2 तो बेटा ये जो हमारा नंबर है ये एक रैशनल नंबर है। ठीक, r - 3s अपॉन 2s इज ए रैशनल नंबर, but √5 is a an irrational number. This contradicts the above equation. So we can say that √5 3 + 2 √5 is an irrational number, hence proved। तो बेटा वही बात है लास्ट के, हाँ भाई जो हमारा ये नंबर है r - 3s अपॉन 2s ये एक रैशनल नंबर है, बट √5 जो है वो एक इरैशनल नंबर है। दोनों आपस में एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने स्टार्टिंग में जो अज्यूम किया वो उसके साथ मैच नहीं कर रहा, यानी हमारी जो अजम्पशन थी वो रॉन्ग थी कि ये एक रैशनल नंबर है। तो राइट वे क्या है कि 3 + 2 √ 5 इज एन इरैशनल नंबर, हेंस प्रूफ। कॉपी कर सकते हैं आप। बड़ा चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। प्रूव दैट 1/√2 is irrational number। बड़ा अब हमें प्रूफ करना है कि 1/√2 एक इरैशनल नंबर है। ठीक, फिर से हमारा वही सेम प्रोसेस रहेगा पहले जैसा। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, कि हमारा जो 1/√2 है वो एक रैशनल नंबर है। और अगर ऐसा है देन
1/√2 इज इक्वल टू R/S, ठीक, जो कि एक रैशनल नंबर है। यहां में से मैं कह सकता हूं कि अगर R/S एक रैशनल नंबर है देन S नॉट इक्वल टू 0 होगा। चलो अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। S/R इज इक्वल टू √2, इसको उस तरफ ले जाते हैं। नाउ इट S/R is a rational number but √2 is irrational। फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं कि S/R तो हमारा रैशनल नंबर तो है, लेकिन √2 जो है हमारा इररेशनल नंबर है, ठीक। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट द assumption, therefore we can say that 1/√2 is an irrational नंबर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 1/√2 जो है हमारा एक इररेशनल नंबर है। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने 1.2 एंड 1.3 एक्सरसाइज कवर करी। पहली एक्सरसाइज और लास्ट एक्सरसाइज दोनों हमारे आउट ऑफ द सिलेबस हैं, कट हैं। यही था हमारा चैप्टर। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस लगाइए, ठीक। एनसीईआरटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए कि स्टार्टिंग से ही एकदम प्रेजेंटेशन मेंटेन करके चलिए, ठीक। तो इसी तरीके से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज। थैंक्स।